अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आपका आज एनएस एकेडमी में क्लास 10 का उर्दू का चैप्टर 3 के साथ। ठीक है, आज हम लोग क्लास 10 का उर्दू का चैप्टर 3 पढ़ेंगे। अगर आप लोग क्लास 10 का चैप्टर 2 और 1 नहीं पढ़े हैं तो हमारे चैनल एनएस एकेडमी में प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है वीडियो, आप वहां जाके 2 चैप्टर पढ़ लीजिए और अच्छे से इसका तैयारी कीजिए। आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 3 सैयद मोहम्मद मुहसिन के बारे में पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है फरार। अब फरार सुन के तो ऐसा लग रहा होगा कि कोई चीज लेकर के कोई फरार हो गया है या चोर चोरी करके भाग गया हो, लेकिन ऐसा कोई इस चैप्टर में ऐसा कोई बात नहीं है। अब हम लोग पढ़ेंगे तो अब हम लोगों को समझ में आएगा कि फरार चैप्टर में आखिर कहानी क्या है। ये अफसाना है, कहानी। ठीक है, चलिए तो चैप्टर है 3 फरार, जो है अफसाना। ठीक है, और इस फरार के जो मुसन्निफ है, राइटर, वो है सैयद मोहम्मद मुहसिन। ठीक है, हम लोग चैप्टर पढ़ने से पहले सैयद मोहम्मद मुहसिन के बारे में जान लेते हैं। मुसन्निफ के बारे में ज्यादातर क्वेश्चन सवाल आपसे पूछे जाते हैं, मुसन्निफ के बारे में आपसे ज्यादातर ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, इसलिए हम लोगों को मुसन्निफ के बारे में जानना और उसके बारे में याद रखना बेहद जरूरी है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या है, मुसन्निफ के बारे में क्या बताया गया है और उनके बारे में क्या जानकारी दी गई है। तो सैयद मोहम्मद मुहसिन का जो पैदाइश 10 जुलाई 1910 ईस्वी में हुई। ठीक है, अगर पूछेगा कि सैयद मोहम्मद मुहसिन की पैदाइश, ज्यादातर पैदाइश के बारे में पूछता ही है, पैदाइश और वालिद का नाम। हर साल आपको पैदाइश और वालिद का नाम मुसन्निफ का पूछा ही जाता है। तो बोलेगा कि सैयद मोहम्मद मुहसिन की पैदाइश कब हुई, तो सैयद मोहम्मद मुहसिन की पैदाइश 10 जुलाई 1910 ईस्वी में हुई। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सैयद मोहम्मद मुहसिन की पैदाइश कहाँ हुई, तो सैयद मोहम्मद मुहसिन की पैदाइश पटना में हुई। ठीक है, 10 जुलाई 1910 ईस्वी को सैयद मोहम्मद मुहसिन पैदा हुए, और कहाँ पैदा हुए, तो पटना में पैदा हुए। चलिए आगे देखते हैं। उनके वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद है। अगर पूछा जाए कि सैयद मोहम्मद मुहसिन के वालिद का नाम क्या है, तो हम लोग टिक मारेंगे सैयद मोहम्मद रशीद। अगर आप लोगों को क्वेश्चन आंसर याद रहे तो कलम तोड़ के अपना आंसर लिख के आइए, और ज्यादा ट्राई करें, ज्यादा कोशिश करें ऑब्जेक्टिव याद करने का। ऑब्जेक्टिव से बहुत सारे, मुसन्निफ से भी बहुत सारे सवाल, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उनके वालिद का नाम है सैयद मोहम्मद रशीद। चलिए, ये नफ्सियात के प्रोफेसर थे। नफ्सियात बोलते किसको, नफ्सियात बोलते हैं साइकोलॉजी। यानी ये जो आगे की पढ़ाई की, जितना भी पढ़ाई की है, ये नफ्सियात यानी साइकोलॉजी ऑनर्स रख के ही पढ़ाई की है। और ये जो फरार अफसाना है, ये भी साइकोलॉजी पर ही डिपेंड करता है, यानी मनोविज्ञानिक पर, ये मनोविज्ञान पे डिपेंडेड कहानी है फरार, क्योंकि वो नफ्सियात के प्रोफेसर थे, साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे, तो इसलिए वो साइकोलॉजी पर ये फरार अफसाना कहानी लिख के तैयार किया और आपके निसाब में इनका कहानी दिया गया है। चलिए, ये नफ्सियात के प्रोफेसर थे और नफ्सियात इनका खास मौजू था। ठीक है, अफसानवी मजमुआ जो है इनका अनोखी मुस्कुराहट, ये उर्दू दुनिया में काफी मकबूल और मसरूफ हुआ, यानी उर्दू दुनिया में काफी नाम कमाया है। और सैयद मोहम्मद मुहसिन का शुमार जो है उर्दू के अहम अफसाना निगारों में होता है। बड़े बड़े अफसाना निगारों में सैयद मोहम्मद मुहसिन का गिनती होता है, उनका शुमार होता है। जब बड़े बड़े अफसाना निगारों का नाम लिया जाता है तो उनमें सैयद मोहम्मद मुहसिन का भी नाम बहुत अच्छे तरीके से लिया जाता है, बहुत एहतराम से लिया जाता है, क्योंकि सैयद मोहम्मद मुहसिन का जो ये अनोखी मुस्कुराहट अफसानवी मजमुआ, ये काफी मकबूल और मसरूफ है उर्दू दुनिया में। इसके जिक्र के बगैर उर्दू दुनिया की तारीख मुकम्मल नहीं हो सकती, ऐसा बुक में लिखा हुआ है। तो अनोखी मुस्कुराहट जो नाम दिए है, ये कुछ इंटरेस्टिंग होगा, इसके लिए ये अनोखी मुस्कुराहट दी है। ऐसा इसमें कहानी है कि थोड़ा हम बता देते हैं कि अनोखी मुस्कुराहट में जो कहानी है, एक लड़की रहती है जो हर वक्त हंसती ही रहती है, मुस्कुराती ही रहती है। जैसे कोई कुछ पूछ दे तो मुस्कुराती थी, कोई भी काम करती थी तो मुस्कुराती थी, हर वक्त वो मुस्कुराती ही रहती थी। तो एक दिन हुआ कि उनके वालिद का इंतकाल हो गया, तब भी वो मुस्कुरा ही रही थी। ऐसा कहानी इसमें पूरा तरीके से बयान किया गया, इसलिए सैयद मोहम्मद मुहसिन ने अपने अफसानवी मजमुआ का नाम अनोखी मुस्कुराहट रखा है। अगर पूछा जाए कि सैयद मोहम्मद मुहसिन
अफसानवी मजमुआ का क्या नाम है? तो अनूठी मुस्कुराहट उनके अफसानवी मजमुआ का नाम है। ठीक है। 1926 ईस्वी में राम मोहन राय तमीजी पटना से मैट्रिक का इम्तिहान पास किए। सैयद मोहम्मद मोहसिन जो थे 1926 ईस्वी में राम मोहन राय तमीजी पटना से मैट्रिक का इम्तिहान पास किए। ठीक है। 1928 ईस्वी में पटना कॉलेज से आईए इम्तिहान पास किए। देखिए सैयद मोहम्मद मोहसिन जो थे मैट्रिक का इम्तिहान जो पास किए, तो उनके स्कूल का नाम था राम मोहन राय तमीजी पटना। और उसके बाद ये मैट्रिक का इम्तिहान पास करने के बाद 1928 ईस्वी में पटना कॉलेज में एडमिशन लिया और वहां से आईए यानी इंटरमीडिएट का केंद्र हासिल किए। इंटरमीडिएट वहां से हासिल किए, आईए का इम्तिहान पास किया। 1931 ईस्वी में नफ्सियात के साथ बीए ऑनर्स का इम्तिहान पास किया। यहाँ देखिए, यहाँ हम लिख दिए हैं आपको डॉट है, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। 1931 ईस्वी में नफ्सियात के साथ बीए ऑनर्स का इम्तिहान पास किया, यानी इनका जो ऑनर्स पेपर था, ऑनर्स जो ये रखे थे, ये साइकोलॉजी ऑनर्स रखे थे और इसी से यहाँ 1931 ईस्वी में बीए का इम्तिहान पास किया। 1934 ईस्वी में नफ्सियात में ही पटना यूनिवर्सिटी से एमए फर्स्ट क्लास से पास किया। 1934 ईस्वी में ये नफ्सियात यानी साइकोलॉजी के साथ ही एमए फर्स्ट क्लास से पास किया और गोल्ड मेडल हासिल किए। ठीक है। ये अगर पूछा जाए कि कौन से अफसाना निगार गोल्ड मेडल हासिल किए, तो ये सैयद मोहम्मद मोहसिन जो थे एमए फर्स्ट क्लास से पास किए नफ्सियात के साथ और गोल्ड मेडल हासिल किए। कब किए? तो 1934 ईस्वी में किए एमए। ठीक है। 1938 ईस्वी में आगे देखते हैं। 1938 ईस्वी में पटना कॉलेज के शोबा फलसफा में लेक्चरर बहाल हुए। 1938 ईस्वी में ये पटना कॉलेज के शोबा फलसफा में लेक्चरर बहाल हुए। फलसफा हम लोग बोलते हैं फिलोसफी को, ये वहां लेक्चरर बहाल हुए। ठीक है। अब उसके ठीक 10 साल के बाद 1948 ईस्वी में पटना यूनिवर्सिटी के शोबा नफ्सियात में लेक्चरर बहाल हुए। ये पहले तो फिलोसफी में लेक्चरर बहाल हुए 1938 ईस्वी में, उसके ठीक 10 साल के बाद 1948 ईस्वी में पटना यूनिवर्सिटी के शोबा नफ्सियात में लेक्चरर बहाल हुए। ठीक 1948 ईस्वी में ये साइकोलॉजी के प्रोफेसर बने। ठीक है। क्योंकि इनका खास ये जो मौजूद था साइकोलॉजी ही था, इसलिए ये साइकोलॉजी के प्रोफेसर कब बने? तो 1948 ईस्वी में बने। अगर आपसे पूछेगा कि क्वेश्चन में कि सैयद मोहम्मद मोहसिन नफ्सियात के प्रोफेसर कब बने? तो 1948 ईस्वी में बने। उसके बाद ये 1953 ईस्वी में शोबा नफ्सियात में सदर शोबा नफ्सियात में मुकर्रर हुए। उसके ठीक 10 साल नहीं 1953 ईस्वी में शोबा नफ्सियात में सदर शोबा नफ्सियात में प्रेसिडेंट बने। नफ्सियात मतलब यहाँ से वो प्रेसिडेंट बन गया। यही नफ्सियात के साथ साइकोलॉजी के साथ ये प्रेसिडेंट बने 1953 ईस्वी में। फिर 1974 ईस्वी में वो अपनी मुलाजमत से सुबुकदोश हुए यानी रिटायर हुए। यहाँ तक काम करने के बाद वो जब 1974 ईस्वी तक काम किए, तो उसके बाद वो 1974 ईस्वी में अपनी मुलाजमत यानी अपनी नौकरी से रिटायर हुए, अपनी मुलाजमत से सबकदोश हुए। सैयद मोहम्मद मोहसिन जो है 1973 ईस्वी में अपनी अहलिया के साथ हज का फरीजा अदा किए। सैयद मोहम्मद मोहसिन जो थे अपनी बीवी के साथ हज भी अदा किए हैं। ठीक है। कब अदा किए? तो 1973 ईस्वी में ये अपनी अहलिया के साथ अपनी बीवी के साथ हज का फरीजा भी अदा किए। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन अपनी अहलिया के साथ हज कब अदा किए, हज का फराइज कब अदा किए? 1973 ईस्वी में ये अपनी अहलिया के साथ हज किए। ठीक है। सैयद मोहम्मद मोहसिन को 3 बेटे और 4 बेटियां थी। अगर पूछा जाए कि सैयद मोहम्मद मोहसिन के कितने बेटे थे, तो 3 बेटे थे। अगर पूछा जाए कितनी बेटियां थी, तो 4 बेटियां थी। अगर एक साथ ही क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि सैयद मोहम्मद मोहसिन को कितने बेटे और बेटियां थी, तो सैयद मोहम्मद मोहसिन के 3 बेटे और 4 बेटियां थी। ठीक है। सैयद मोहम्मद मोहसिन की
वफात 2002 ईस्वी में इलाज के दौरान दिल्ली में हुई। सैयद मोहम्मद मोहसिन का जो इंतकाल हुआ इलाज के दौरान दिल्ली में हुआ। ये पैदा हुए पटना में, लेकिन इनका इंतकाल हुआ इलाज के दौरान दिल्ली में। इनको शरीर में कोई बीमारी हो गया था जिसके कारण इनका इलाज के जिनके कारण ये डॉक्टर के इलाज में थे और इलाज के दौरान ही इनका इंतकाल हुआ। ठीक है। सैयद मोहम्मद मोहसिन का जो अब ये थे तो साइकोलॉजी के इनका ऑनर्स भी पेपर भी रहा साइकोलॉजी, ये प्रोफेसर भी बने साइकोलॉजी के, ये प्रेसिडेंट भी बने साइकोलॉजी के। अब इसकी इनकी तसानीफ यानी जो बुक सब लिखे थे उसके बारे में जान लेते हैं। इनका एक था अफसानवी मजमुआ अनोखी मुस्कुराहट, जो उर्दू दुनिया में काफी मकबूल व मशरूफ हुआ है। अफसानवी मजमुआ है यानी ये कहानी ही होगा, क्योंकि अफसाना है, अफसाना कहानी को बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए नफ्सियाती मज़ामीन, इसका जो मजमून था, इनका मजमून जो था नफ्सियाती जावे और शेरी मजमुआ जो था, जो शेर व शायरी का बुक था, जो किताब था, उनका नाम था जख्म के फूल है, जो काफी अहम है। ठीक है। आप लोग का सारा डॉट क्लियर हो गया होगा। एक बार और हम आपको उनका फिर से बता देते हैं ताकि जो भी डॉट है वो क्लियर हो जाए। देखिए सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश 10 जुलाई 1910 ईस्वी में हुई। ठीक है। कहाँ हुई? तो पटना में हुई। उनके वालिद का क्या नाम था? तो सैयद मोहम्मद रशीद उनके वालिद का नाम था। वो नफ्सियात के प्रोफेसर थे और नफ्सियात उनका हाथ मौजूद था। उनकी अफसानवी मजमुआ जो है अनोखी मुस्कुराहट, वो बहुत अहम है, उर्दू दुनिया में काफी मकबूल मशरूफ, यानी वो बहुत नाम कमाई है। जो सैयद मोहम्मद मोहसिन का अफसानवी मजमुआ अनोखी मुस्कुराहट है। ठीक है। 1926 ईस्वी में राम मोहन राय समीर जी पटना से इन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। 1928 ईस्वी में पटना कॉलेज से आईए यानी इंटर का इम्तिहान पास किए। 1931 ईस्वी में ये नफ्सियात के साथ यानी साइकोलॉजी ऑनर्स के साथ बीए का इम्तिहान पास किया। फिर 1934 ईस्वी में नफ्सियात में ही यानी साइकोलॉजी ऑनर्स रखते हुए ये पटना यूनिवर्सिटी से एमए फर्स्ट क्लास से पास किए और गोल्ड मेडल हासिल किए। फिर आगे उन्होंने 1938 ईस्वी में पटना कॉलेज के शोबे फलसफा में लेक्चरर हुए यानी फिलोसफी के लेक्चरर बहाल हुए। इसके बाद 1948 ठीक 10 साल के बाद पटना यूनिवर्सिटी के शोबे नफ्सियात में लेक्चरर हुए। फिर उसके 10 साल के बाद यानी 1948 ईस्वी में वो नफ्सियात यानी साइकोलॉजी के प्रोफेसर बने। इसके बाद 1953 ईस्वी में शोबे नफ्सियात में सदर शोबे नफ्सियात हुए। 1953 ईस्वी में ये प्रेसिडेंट बन गए नफ्सियात के यानी साइकोलॉजी के सदर शोबे नफ्सियात में प्रोफेसर बने। इसके बाद फिर 1974 ईस्वी में वो अपनी मुलाजिमत से सुबुकदोश हुए यानी रिटायर्ड हुए। 1973 ईस्वी में अपनी अहलिया के साथ हज भी अदा की है। 1973 ईस्वी में अपनी बीवी अहलिया अपनी वाइफ के साथ ये हज का फरीजा भी अदा किए है। सैयद मोहम्मद मोहसिन को 3 बेटे और 4 बेटियां थी। ठीक है। सैयद मोहम्मद मोहसिन की वफात 2002 ईस्वी में इलाज के दौरान दिल्ली में हुई। अब आप लोग का आई होप आप लोग का पूरा डॉट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो मुसन्निफ के बारे में जो यहाँ मुसन्निफ है सैयद मोहम्मद मोहसिन के बारे में सारा डॉट क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है। अब हम लोग उनके किताब का अफसानवी मजमूआ अनोखी मुस्कुराहट है, नफ्सियाती मज़ामीन नफ्सियाती जावे है, शायरी मजमूआ जख्म के फूल है। अब आप लोग का सारा डॉट क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है। यहाँ पे जितना भी मुसन्निफ के बारे में था एक एक ऑब्जेक्टिव हम निकाल के लिख दी है और आपको बता दी है। उम्मीद है आपको यहाँ पे मुसन्निफ सैयद मोहम्मद मोहसिन के बारे में सारा डॉट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चैप्टर की तरफ देखते हैं कि चैप्टर फरार जो है इस पर किस कहानी पर आधारित है और इसमें क्या क्या किरदार है और इस कहानी में हम लोग को क्या समझ में आता है पढ़ के। ठीक है। चलिए, फरार जो कहानी है ये मनोविज्ञान पर ही आधारित है। चूंकि सैयद मोहम्मद मोहसिन थे साइकोलॉजी के प्रोफेसर, तो ये जो आप लोग के निशा में फरार कहानी है ये भी साइकोलॉजी पर ही डिपेंड करता है। एक बच्चा रहता है महमूद, इसमें आप लोगों का 4 किरदार दिया हुआ है। देखिए इसी पर कहानी है, महमूद, अजीम, खालिदा और जबीदा। ये मेन कैरेक्टर है उस कहानी के। ठीक है। तो इसमें जो महमूद था, जो बच्चा था, उसका बचपन जो बहुत मतलब डिफिकल्ट तरीके से गुजरा था। बचपन में जो होता है ना कि इंसान का जब किसी बच्चे का बचपन अच्छा नहीं जाता है, टेंशन डिप्रेशन में जाता है, तो वो बड़ा होके वैसा ही बनता है। तो इसमें जो महमूद का किरदार है वो भी ऐसा ही है। वो बचपन से
उसका बचपन ही अच्छा नहीं गुजरता, यानी टेंशन और परेशानी में उसका बचपन गुजरता है। उसकी माँ उसको इस कहानी में वो अपनी माँ को देखकर औरत जात को बहुत खतरनाक समझता रहता है, समझता है कि औरत जात जो है बहुत खतरनाक होती है अपनी माँ को देख करके, क्योंकि उसका बचपन जो है वो इसी में गुजरा था। होता है ना कि आजकल जो माहौल है बच्चे सबका मोबाइल में ही गुजर रहा है, तो उसका दिमाग भी वही अटैक कर रहा है। ऐसा ही कहानी है महमूद का, उसका भी बचपन टेंशन और अपनी माँ बाप का झगड़ा देखते देखते कटा है, इसलिए वो ऐसा ही बड़ा होके बनता है। ये मनोविज्ञान पे है, मनोविज्ञान पे आधारित है ये कहानी, साइकोलॉजी पर कि किसी बच्चे का बचपन अच्छा नहीं जाता है तो वो बड़ा होकर वैसा ही माहौल में वैसा ही माइंड उसका सेट हो जाता है। तो महमूद अपने कमरे में हिसाब बना रहा था, उसकी माँ उसे चिल्लाती है कि महमूद, वो अपना मतलब वो इतना डर जाता है कि वो अपना किताब समेटे, वो अपना कॉपी समेटे बगैर ही खड़ा हो जाता है और पसीने पसीने हो जाता है कि उसकी माँ मतलब उसको आवाज दे रही थी। वो दौड़ते हुए अपनी माँ के पास जाता है तो उसकी माँ बोलती है कि बुला उनको। अब किसको बोला? तो बोलते हैं कि तुम अपने पापा को बुलाओ। तो वो जाता है अपने पापा के पास, बोलता है कि आपको बुला रही है। तो उसके पापा बोलते हैं कि क्यों बुला रही है? तो वो अंदर से बोलती है हाँ हाँ मैं बुलाऊंगी तो तुम क्यों ही आओगे? जब से मेरा शादी तुमसे हुआ है मेरी मट्टी पलीद हो गई है, मैं अब इस घर में 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी। तब वो सुनते हैं, इतना सुनकर बोलते हैं कि तुम महमूद को बोलते तुम चलो मैं आता हूँ। तो फिर वो अपनी वाइफ के पास जाते हैं तो उसको वो खरा खोटा सुनाने लगती है और यही सब माइंड में सेट होता रहता है महमूद के, इसलिए वो औरत जात को बहुत मतलब खतरनाक समझता रहता है। तो वो बोलती है कि जब से मैं शादी की हूँ मेरा किस्मत ही फूट गया है, अपने आप को मतलब क्या क्या बोलने लगती है कि मैं ही बेकार हूँ, मैं ही कमीनी हूँ, मैं हूँ ये हूँ, मैं हूँ वो हूँ। तो बोलता है कि भाई बताओ क्या तुम खुद को, उसके महमूद के जो वालिद यानी उसके पिता जो रहते हैं बोलते कि पहले बताओ कि बात क्या है, मैं तो तुम्हें कुछ भी नहीं बोल रहा, ये तो तुम खुद को खुद ही बोल रही हो। तो बोलती है हा तुमको तो जैसे कुछ पता ही नहीं है, मैं तुम्हें बार बार बोलती हूँ उस वकील के घर पे नहीं जाओ, तो फिर भी तुम उस वकील के घर पे जाके उसकी वाइफ से, उसकी बीवी से हंसी मजाक करते हो। उसकी वाइफ जो है मुझे डायन बन के निकलने के फिराक में है। तो उस महमूद के जो वालिद रहते बोलते कि धीरे बोलो, ऐसा कुछ नहीं है, तुम खामखा मोहल्ले वाले को सुना रही हो। तो वो और ज्यादा लाउड अपना बढ़ा लेती है आवाज का और ज्यादा चिल्लाने लगती है, कितने 100 गालियां 1000 गालियां वो वकील को देती है, 1000 गालियां उसकी बीवी को देती है। यही सब सेट होता है महमूद के माइंड में और वो ऐसा ही बड़ा होकर उसको औरत जात से बहुत डर लगने लगता है। जैसे ही एक चीज और है यहाँ पे कि जब महमूद की माँ उसको आवाज देती है तो वो गुस्सा में एकदम लाल लाल बनी रहती है, उसका मोटा फड़वा बदन, फड़वा मतलब होता है मोटा, उसका मोटा वजन जो है एकदम गुस्सा से कांपता रहता है, जैसे बरगद का पेड़ अब हवा में हिल रहा हो, उसी तरह उसकी माँ का जो बदन एकदम डोलता रहता है। और महमूद ये देखकर एकदम काफी डर जाता है और सहमा हुआ रहता है और महमूद का बचपन जो है इसी में गुजरता चला जाता है। फिर महमूद अपने 10वीं साल का रहता है तो उसके वालिद का इंतकाल हो जाता है और कुछ साल के बाद उसकी वालदा का भी इंतकाल हो जाता है। फिर महमूद का परेशानी यहाँ से शुरू होता है स्ट्रगल। महमूद यहाँ से अपने मामू के घर चला जाता है और वहां से कॉलेज की पढ़ाई शुरू कर देता है और उसको हमेशा से औरत जात से बहुत डर लगता रहता है। ठीक, कॉलेज की पढ़ाई शुरू कर देता है तो वहाँ उसके दोस्त भी बनते हैं, कॉलेज रहता है तो वहाँ गर्ल्स बॉयज सबकी पढ़ाई होती रहती है। तो उसका एक दोस्त रहता है अजीज, वो बोलता है कि अरे महमूद तुम्हारे सीने में लकड़ी का टुकड़ा है या दिल है, इस पर बिजली का असर भी नहीं होता। सो तुमको खालिदा बार बार क्लास में देखती रहती है और तुम उसको वैल्यू नहीं देते, तुम उसको तकते भी नहीं हो, एक बार देखते भी नहीं हो। तो महमूद बोलता कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सो ऐसा नहीं है, तुम जो बोल रहे हो ठीक नहीं है। तो बोलता है कि नहीं, काश तुम्हारे तरह शकल सूरत मेरी होती, काश तुम्हारे तरह चाल ढाल मेरा होता ताकि वो खालिदा मुझको तकती। यहाँ अजीम के बाद खालिदा हम बताए हैं पहले भी कि खालिदा रहती है, उसके क्लासमेट रहती है। तो महमूद बोलता है ठीक है, सो बुला लेना कल किसी रेस्टोरेंट में। तो अजीम बोलता है ठीक है, तो अपनी बात से मुकरना मत, अपने वादे से
नहीं मुकरना, कल तुम आना। तो महमूद बोलता है कि जब महमूद कोई वादा कर लेता है उसके पीछे नहीं हटता है। फिर ये दोनों चले जाते हैं और जैसे ही अजीम वहां से जाता है, महमूद को लगता है कि वो कौन सा गुनाह कर दिया, उसका बदन एकदम कांपने लगता है, बुखार जैसा उसको लगने लगता है। फिर वो सोचता है कि नहीं, ये मैंने ठीक नहीं किया, ये गुनाह की बात है। मैं फिर वो अगले दिन जाता ही नहीं है और जब अजीम आता है तो उसको बोल देता है कि मुझे बुखार था, मेरा तबीयत सही न था, इसलिए मैं नहीं आया। लेकिन अजीम समझ जाता है कि वो क्यों नहीं आया, क्योंकि उसको औरत जात से बहुत डर लगता रहता है। इसी तरह उसका जिंदगी बसर होता है और वो डिप्टी कलेक्टर बनता है। आगे चलकर महमूद जो है डिप्टी कलेक्टर बन जाता है और फिर वो अपने घर वापस जाता है। तो उसको अपने घर के सन्नाटे में जो उसके दीवार पर घड़ी लगी रहती है, वो टन टन, उसमें जो पेंडुलम लगा रहता है वो टन टन की आवाज करती है और उसका पूरा वाक्य पीछे का उसको मतलब याद आने लगता है। फिर वो वहां से फैसला करता है कि नहीं, मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ूंगा और शादी करूंगा। उसके बाद वो अच्छा खासा डिप्टी कलेक्टर बनता है, तो उसके लिए तरह तरह का रिश्ता आने लगता है। तो एक रिश्ता उसमें आता है जबीदा का। जबीदा जो रहती है वो अभी मैट्रिक का इम्तिहान पास नहीं की हुई रहती है, वो अभी कम उम्र की रहती है, तो इसलिए ये रिश्ता उसका पक्का हो जाता है। और जब बोला जाता है कि जब जबीदा मैट्रिक का इम्तिहान पास कर लेगी तब ये इस दोनों का शादी निकाह होगा। फिर जबीदा जो थी वो अच्छे नंबरों से मैट्रिक का इम्तिहान पास करती है और जोर शोर से शादी का तैयारी चलने लगता है। जब शादी की तारीख यानी शादी का दिन आता है तो महमूद अच्छे से निकाह तो कर लेता है। जब लड़के को घर में जो ले जाने का रिवाज है, आपको तो पता ही होगा शादी ब्याह में क्या रिवाज होता है हम लोग में। जब महमूद को घर में ले जाया जाता है तो जो एक साथ वो औरत का झुंड देखता है तो वो एकदम डर के सहम जाता है और उसका बदन पूरा कांपने लगता है, क्योंकि उसको पूरा वाक्य अपनी माँ वाला याद आ जाता है कि औरत जात जो होती है, एक एक औरत को जब वो देख के इतना डर जाता था, तो यहाँ औरत का तो पूरा तमाम झुंड था, इसके लिए वो देखकर एकदम डर जाता है, एकदम मिट्टी के पुतला की तरह खड़ा हो जाता है, ना अकड़ोलता है ना बकडोलता है, जैसे लगता है कि वो बोलना सीखा ही नहीं है। और उसका बदन पूरा पसीने पसीने हो जाता है, जैसे लगता है उसको बुखार आ गया हो। और वो वहीं पे अपनी जगह पे जम जाता है, जैसे लगता है वो उसको बोलना ही नहीं आता हो। तब उसके ससुर को बुलाया जाता है, वो भी उनसे बहुत सारा सवाल करते हैं क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता, ना अकड़ोलता ना बकडोलता है। अब इसमें इस कहानी में तो कोई भी किसी चीज को लेकर फरार नहीं हुआ, लेकिन उस बच्चे का जो महमूद का बचपन जो रहता है ना, वो बहुत मजीद परेशानियों में डिप्रेशन में गुजर जाता है। इसी को मनोविज्ञान और ये आधारित कहानी है सैयद मोहम्मद मोहसिन का। उम्मीद है आपको पूरी कहानी समझ में आ गई होगी और सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे ये कहानी जो है साइकोलॉजी पर डिपेंड लिखे हैं सैयद मोहम्मद मोहसिन। ठीक है, चलिए अब कहानी तो यही खत्म होती है। हम इसमें जो आपने पढ़ा लिखा हुआ हम आपको पढ़ के बता देते हैं ताकि आप लोग का और जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस अफसाने में एक नौजवान मर्द महमूद का किरदार सामने आता है जो हुसूल तालीम के लिए सरगर्मियां रहता है और आम नौजवान के बड़ खिलाफ हॉस्टल में एक ऐसी मिसाली जिंदगी गुजारना चाहता है जो एक अच्छे तालिब इल्म की पहचान होती है। हाँ, वो सब चीज छोड़ के बहुत पढ़ने में तेज रहता है और वो अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए बहुत मेहनत करता है और अपनी पहचान बनाता है डिप्टी कलेक्टर बनके। लेकिन साथियों के उकसाने पर वो तपड़िए की तरफ माइल हो जाता है, लेकिन वो एक नफ्सियाती उलझन का बहरहाल शिकार रहता है। हाँ, उसके साथी जब बोलते हैं कि खालिदा से मिलने चलो, कल तुम आ जाना, तो वो भले उसमें चला जाता है 1 मिनट के लिए, फिर वो उसका जो डिप्रेशन था बचपन का यानी नफ्सियाती उलझन जो था, बचपन का उलझन जो था, परेशानी जो था, उसको रोक देता है और उसको शिकार होने से बचा लेता है। बचपन में अपने घर में माँ की सख्त मिजाजी, शिद्दत पसंदी और बाप पर बेजार हुक्मरानी का मंजर नामा उसे लामासूरी तौर पर औरत से मुतहस और मुस्तफिर कर देता है। बचपन में जो उसकी माँ जो है उसके बाप पर इतना सारा जुल्म, इतना सारा मतलब अपना हुक्म जो चलाती है, ये सब देखकर महमूद मतलब सहमा हुआ रहता है, उसको औरत से बहुत डर लगता रहता है, औरत जात से। इस नफ्सियाती कैफियत में हुसूल तालीम के बाद
और अच्छी मुलाजिमत में दाखिल होने के बाद जब वो शादी की पहली रात ससुराल में जवान खाना के अंदर दाखिल होता है तो उसे अपने घर का वो घुटन भरा माहौल नजर आने लगता है, जो औरत गलत अंदाज में मर्द को दबाती है और उसकी तजलील करती है। इस नफ्सियाती नुक्ते ने उसे अज़दवाजी फराइज से खौफजदा कर दिया और इसकी शख्सियत को नामुकम्मल बना दिया। जब वो शादी के दिन जाता है तो औरत का झुंड जो देखता है उसमें उसको पूरे अपनी माँ वाला माहौल याद आ जाता है और उसको वहां पे घुटन होने लगता है, और घुटन के साथ साथ उसको लगता है कि बुखार आ गया, वो एकदम बोलना सीखा है नहीं, उसको बोलना कुछ आता ही नहीं है, और इसी तरह उसकी जो जिंदगी शख्सियत रहती है नामुकम्मल होती है। और इसी चैप्टर का नाम था फरार। अब हम लोग इसमें सवालात की तरफ देखते हैं। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश पटना में हुई। ठीक है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तारीख है पैदाइश बताइए। तो तारीख है पैदाइश जो है 10 जुलाई 1910 ईस्वी को वो पैदा हुए। ठीक है, गैर निसब अफसानों में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना? आपके निशान में जो अफसाना है ये सैयद मोहम्मद मोहसिन का कौन है? ये फरार है जो आप लोग के बुक में है। फरारी अफसाना वो लिखे हैं। ठीक है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम बताइए। देखिए अब आ गया वालिद का नाम। तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद है। ठीक है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे? नफ्सियात मौजू, साइकोलॉजी पर वो साइकोलॉजी से वो ऑनर्स किए थे, तो वो किस मौजू पर महारत रखते थे? वो नफ्सियात मौजू पर महारत रखते थे। चलिए अब आप लोग का चैप्टर होता है यहीं पर खत्म। अब हम लोग अगले चैप्टर के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया और अल्लाह हाफिज।